चलिए प्यारे बच्चे, आज मेरा पढ़ेंगे हम लोग नाउन चैप्टर, ठीक ना, इंग्लिश में। और इसका हिंदी होता है संज्ञा। ठीक है, 11th एंड 12th इंग्लिश क्लास। ठीक है, आज मेरा हम लोग नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट क्लास है नाउन का, डे 1 देखेंगे इसमें क्या है। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं? नाउन का डिफिनीशन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, मतलब नाउन का जो डिफिनीशन है इस क्या पर डिपेंड कर रहा है? पर्सन पर, ठीक ना, प्लेस पर, थिंग पर, क्वालिटी पर, ठीक है, कंडीशन पर और एक्शन पर। ठीक है, अब इसका हिंदी में देखेंगे। हिंदी में नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि बात करें पर्सन में व्यक्ति आएंगे। जैसे कि व्यक्ति का कोई का नाम हो गया मुकेश, ठीक ना, और कुछ नाम हो जाएगा राम और कुछ मोहन, ठीक ना, ये सब क्या है? पर्सन है। अब प्लेस में देखेंगे, प्लेस में आता है स्थान में जैसे कि पटना, सासाराम, ठीक है, दिल्ली इत्यादि और कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब और देखेंगे थिंग में वस्तु, जैसे कि पेन, टेबल, किताब, ठीक है, इत्यादि और चीज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वालिटी का मतलब गुण, जैसे कि ईमानदारी, ठीक ना, ईमानदारी आपका क्वालिटी है कि हम ईमानदार है, ठीक ना। वो राम बुरा है, मतलब उसका क्वालिटी है कि वो बैड है, ठीक है। कोई उसका क्वालिटी है कि वो हमेशा सैड रहता है, ठीक ना, उसका क्वालिटी है। तो ये ईमानदारी, बैड, सैड, ठीक ना, हो जाएगा। कंडीशन के मतलब होता है दासा, ठीक ना, कोई का दासा देखकर होता है ना कि उसका इस टाइप का दासा है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं कंडीशन। जैसे कि बीमारी में जो भी है उसका बोलते हैं कंडीशन अच्छा नहीं है, आज वो नहीं जाएगा, बीमार है, ठीक है, यहाँ पर वो है। देखेंगे एक्शन के मतलब होता है क्रिया, जैसे कि कोई भी चीज कार्य करना ना, क्रिया कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी चलाना जो है वो क्रिया है, चलाना जो है वो क्रिया है। कोई स्पीड में चला रहा है, कोई धीरे चला रहा है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, कोई भी काम वर्क कर रहा है वो क्रिया है, ठीक ना। चाहे हम आज बड़ा खेलने गए थे, ठीक ना, जैसे कि बोल दें क्रिकेट खेलने गए थे, तो हमारा क्रिया है खेलना, ठीक ना। उसी तरह से मेरा अगर बात करते हैं क्रिया में, तो धोना, नहाना, पीना, ठीक ना, वो सब क्रिया में आता है, जिसको एक्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक ना, नाउन का प्रकार। नाउन को कितने भागों में बांटा गया है पहले ये देखेंगे डायग्राम की तरफ, ठीक ना, डायग्राम की तरह। अब देखेंगे नाउन को देखेंगे तो पहले नंबर 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी में बोलते हैं गणनीय संख्या, और अनकाउंटेबल नाउन को बोलते हैं अगणनीय संख्या। ठीक है, काउंटेबल नाउन को बोलते हैं गणनीय और अनकाउंटेबल नाउन को बोलते हैं अगणनीय संख्या। अब देखेंगे काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन कौन सा है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल का मतलब ये होता है जिसको गिना जा सके, ठीक ना, जिसको गिन सकेंगे 1 2 4 5, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आपके क्लास में स्टूडेंटों की जो संख्या है वो क्या है? लिमिट है, ठीक ना, उसको गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन का आएगा, ठीक ना। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? जिसको गिना ना जा सके, ठीक ना। जैसे कि अगर बात कर दें, बालू हो गया आपका, नहीं गिना जा सकता है। चावल नहीं गिन पाएंगे, ठीक ना। तेल हो गया वो नहीं गिना पाएगा। दूध हो गया नहीं गिना पाएगा, ठीक ना। इस टाइप के अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि स्टार, तारा आपका क्या है? वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, उसको नहीं गिन जा सकते, ठीक ना,
तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको गिना जा सके। ठीक है, ये कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया है। अनकाउंटेबल नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मेटेरियल नाउन और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल नाउन और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक ना। अब देखेंगे मेटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। ठीक ना। मेटेरियल नाउन को बोलते हैं हिंदी में द्रववाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे काउंटेबल नाउन किससे कहते हैं। ठीक ना, काउंटेबल नाउन किससे कहते हैं? जैसे कि अगर बात करें काउंटेबल नाउन का डेफिनेशन देखेंगे तो बोला गया है द नाउन विच कैन बी काउंटेड। ठीक ना, मतलब ये जिसको गिना जा सके। ठीक ना, काउंट कर सकते हैं, उसी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में बोलते हैं गर्ल, बॉय, ठीक है, क्लास, ठीक है, और बोलते हैं कोई भी जिसको गिना जा सकता है उसी को बोलेंगे। ठीक ना, काउंटेबल नाउन। फिर देखेंगे काउंटेबल नाउन 3 प्रकार का होता है ना, टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। ठीक ना, कितना होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? पहला में प्रॉपर नाउन, यहाँ पर था प्रॉपर नाउन, वही प्रॉपर नाउन। ठीक ना, प्रॉपर नाउन को डिफिनीशन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन ये होता है द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन या प्लेस और थिंग। ठीक ना, प्रॉपर नाउन का जो डिफिनीशन होता है द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक ना, अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल की ओर से प्रॉपर पर्सन में जैसे कि हो गया किसी का नाम। ठीक ना, राम हो गया, श्याम हो गया, रमन हो गया, सीता हो गया, जो भी नाम है। ठीक ना, वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर पर्सन। ठीक है, उसी तरह से प्रॉपर प्लेस के देखेंगे जैसे पटना, सासाराम, दिल्ली, और कुछ कोलकाता, बनारस। ठीक है, ये सब क्या है? प्रॉपर प्लेस का मतलब होता है स्थान। आपको यहाँ पर सब चीज के बारे में पहले ही बता दिया। ठीक ना, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति के हाथों में कौन कौन से जितने भी है वो सब पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से प्लेस का मतलब होता है स्थान। ठीक ना, स्थान, कोई भी स्थान का नाम। ठीक है, उसी तरह से फिर वस्तु का मतलब होता है थिंग। ठीक ना, वस्तु का थिंग होता है। ठीक ना, जैसे कि पेन वोन जो भी है। क्वालिटी का मतलब होता है उसका गुण। ठीक ना, उसके बाद कंडीशन का मतलब होता है दशा, और उसके बाद क्या दिया है? क्रिया, मतलब होता है एक्शन का मतलब होता है क्रिया। ठीक ना, उसी तरह से प्रॉपर प्लेस में क्या कहेगा? जगह का नाम आएगा, जितनी भी जगह का नाम है वो लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से प्रॉपर थिंग में क्या है आपका? रामायण हो गया, गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया। ठीक ना, ये सब क्या है? आपका प्रॉपर थिंग है। उसी तरह से फिर देखेंगे काउंटेबल नाउन का दूसरा क्या है? कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, और इसका डिफिनीशन क्या लिखा है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन और प्लेस थिंग। ठीक है, कॉमन नाउन का जो डिफिनीशन होता है द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक ना, इसका एग्जाम्पल बात करें तो क्या होगा? कॉमन पर्सन के मतलब क्या? जैसे कि ऐसा का चीज जो कि सब चीज में कॉमन हो। जैसे कि अगर बात करें जैसे पुरुष एक क्या है? कॉमन हो गया। जैसे कि पुरुष में किसी का नाम नहीं बोला जा रहा है, जितने भी पुरुष जाति के हैं वो सबका बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है मैन, वोमेन, ये सब जाति का बात कर रहा है। ठीक ना, जाति, इनका जाति पुरुष जाति हो गया, इन लोग का जाति का औरत जाति का हो गया। ये गर्ल्स है तो जो भी लड़कियों का पूरा जाति है, लड़कियों का जितना भी है वो सब उनका जाति हो गया। लड़कों का जितना भी जाति है वो सब हो गया। अब भले लड़का में जैसे कि बात करते हैं किसी का नाम है तो मान लीजिए जो नाम है तो अलग, जैसे कि किसी का नाम था के बुलाएंगे, जैसे कि राम नाम के लड़का को बुलाएंगे
तो वह आपका कॉमन नाउन नहीं होगा, ठीक ना, वह आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। किसी का नाम अगर था के बुलाया जाए तो क्या बोलेंगे, वह प्रॉपर नाउन होगा। अगर बोलेंगे लड़के तो वह आपका कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, बहुत लड़के, ठीक ना, उसमें जितने भी लड़के हैं सबको उसमें बोल दिया गया है, लड़के जितने भी लड़के हैं, ठीक ना। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस में के मतलब जैसे टाउन, जैसे टाउन का मतलब जितनी भी सिटी है, ठीक ना, जैसे अपना सासाराम हो गया, डिहरी हो गया, पटना हो गया, ठीक है, बनारस हो गया, वो सब क्या है, अगर नाम धरेंगे तो वो कौन सा नाम कहलाएगा, प्रॉपर नाम। अगर नाम नहीं धरेंगे, इसी तरह से सिटी सिर्फ बोल दिए तो सिटी चाहे टाउन जो भी बोलेंगे वो याद रखिएगा, वो कहाँ क्या आता है, कॉमन नाम, क्योंकि टाउन का मतलब होता है अब किस टाउन के बात कर रहा है ये नहीं पता है, ठीक ना। अगर यही बात बोल देंगे, अगर नाम धर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉमन थिंग, कॉमन थिंग के मतलब बात कर दे बुक, ठीक ना। अब बुक में किसी का हम नाम नहीं धर रहे, अब बुक बोल दिए तो अब कोई भी बुक, ठीक ना, जितना भी बुक है उस सब बुक के बात कर दिए, ठीक ना। अगर बुक में अगर बोलते कि हमको 10th क्लास का मैथ का बुक चाहिए तो ये आपका नाम हो गया, ये नाम कॉमन नहीं हुआ, वो दूसरा होगा, ठीक है। तो ये कॉमन में कौन सी आएगा, बुक आएगा, बुक आपका सब चीज का बात कर दिया, ठीक ना। टेबल, टेबल जैसे बोल देंगे तो पूरा सब टेबल, जैसे कि बिल्डिंग की बात कर दिया, अब जितनी भी पटना में बिल्डिंग है सब बिल्डिंग की बात हो रहा है, ये थोड़ी ना कि अब पटना में जो भी बिल्डिंग है अब उसका, जैसे माई साइंस म्यूजियम का अगर बात कर दें तो वहां पर उसका नहीं बात कर रहे, ठीक ना। अगर वो अगर नाम अगर हो जाएगा बिल्डिंग का तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक ना। अगर इस टाइप से है तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर बात करें समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि किसी चीज का समूह, ठीक ना, जैसे कि अगर बात कर दे ये लोगों का समूह, ठीक ना, अगर बात करते हैं सेना के, आर्मी, आर्मियों का समूह, ठीक है, वो सब क्या होंगे, समूह होंगे, जैसे कि उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे चींटियों का झुंड हो गया, ठीक ना, वो क्या होगा, समूहवाचक का हो गया। सेनों का झुंड हो गया, चाहे सेनों का वो जितने भी होते हैं वो सब आपका क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन होंगे, ठीक ना। जैसे कि भीड़ कहीं लगा हुआ आपका कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। जैसे कि बोला गया है, इसका डिफिनेशन होता है द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्टिव ऑफ थिंग, मतलब इसका बोला गया है डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्टिव ऑफ थिंग, मतलब जितने भी ग्रुप में पर्सन रहेंगे, ठीक ना, ग्रुप में पर्सन जितने भी रहेंगे उस सब को बोलेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन, और जितने भी ग्रुप में थिंग रहेंगे, थिंग्स ना, तो उस सब कहलाएंगे कलेक्टिव ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एक क्राउड ऑफ पीपल्स, एक क्राउड ऑफ पीपल्स का मतलब होता है लोगों का भीड़, ठीक ना, एक क्राउड ऑफ पीपल्स का मतलब होता है लोगों का भीड़। फिर उसी तरह से एग्जाम्पल में दिया गया है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों का समूह। फिर नीचे एग्जाम्पल में ए नेस्ट ऑफ अंट्स, मतलब चींटियों का झुंड, ए नेस्ट ऑफ अंट्स मतलब चींटियों का झुंड। उसी तरह से कलेक्टिव ऑफ थिंग, अब इसमें थिंग का मतलब होता है, अब यहाँ पर देखेंगे इसका एग्जाम्पल ए बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब बोले हैं थिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि उसका डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो किसके बारे में बोल रहा है, ठीक ना। जैसे कि फूल के बारे में बोल दिया, अब कौन सा फूल है ये बात नहीं कर, जैसे कि यहाँ भी थिंग्स था, थिंग्स यहाँ भी है तो बुक, अब कौन सा बुक के बारे में कहा जा रहा है ये नहीं पता है, ठीक ना। अब यहाँ पे थिंग में जैसे कि रामायण, रामायण में क्या है वहाँ पे नहीं पता है, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पे थिंग जो है बुक, अब बुक में बोला गया है कि कोई भी बुक, ठीक ना। अब बुक अगर कोई मांग दिया तो कोई भी ले जाकर बुक दे दीजिएगा, ठीक ना। अगर कोई बोलेगा कि नहीं हमको केमिस्ट्री का बुक चाहिए तो केमिस्ट्री में किस क्लास का बुक चाहिए, ठीक ना, तो वो बोलेंगे तब मिलेगा, अगर नहीं बोलेंगे तो कोई भी बुक ले आकर दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बोला है कलेक्टिव ऑफ थिंग, जैसे कि ए बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का ढेर हो गया। उसी तरह से ए शोल ऑफ फिश मतलब मछलियों का क्या हो गया,
समूह हो गया। अब कौन सी मछली है ये बात नहीं पता है ना, ठीक ना। उसी तरह से ए फ्लीट और शिप, जहाज़ों का बेड़ा, ठीक ना, जहाँ पर बहुत सारी जहाज़ें लगती हैं वहाँ पर जहाज़ों का बेड़ा, ठीक है। अब देखेंगे कल, ठीक है, डे 2 यहाँ से संज्ञा के बाद, ठीक है। जो भी नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको दिक्कत था चाहे कुछ भी, ठीक है। चलिए।